पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, कितने चतुर्थांश होते हैं, और एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति का कुछ हिस्सा रह गया था जिसे आज वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का जो हिस्सा कल रह गया था, आज उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से एनसीईआरटी का उदाहरण, हाँ एनसीईआरटी का उदाहरण अभ्यास 2.1 का जो उदाहरण है, अब हम लोग अभ्यास पर आ गए हैं, अपने बुक पर आ गए हैं, यानी कि चैप्टर 2 को अब हम लोग बुक से एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करेंगे। उसका उदाहरण सॉल्व करेंगे, एक ही उदाहरण है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद से अभ्यास 2.1 को आज सॉल्व करेंगे। अभ्यास 2.1 आज खत्म हो जाएगा, आप लोग बस मजे से पढ़िए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे। मान लीजिए कोई पैमाना दे दिया गया, पैमाना में एक्स वाई की वैल्यू अलग अलग दे दी गई हो और आपसे बोले कि कार्तीय तल में निरूपित कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग चतुर्थांश खींचते हैं या पैमाना बनाते हैं, वही देखिए ग्राफ खींचते हैं। चलिए ग्राफ खींचने के लिए हमने कल बताया था क्या होता है, चार चतुर्थांश होते हैं। ये हो गया आपका एक्स अक्ष, धनात्मक एक्स अक्ष, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष, ये ऋणात्मक वाई अक्ष, ये धनात्मक वाई अक्ष, और ये आपका होता है मूल बिंदु जिसका निर्देशांक कितना होता है 0,0। कल बताया था निर्देशांक कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले x की वैल्यू लिखी जाती है चिन्ह सहित, फिर कामा, फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। तो हो गया, चलिए ठीक है। अब हमने सवाल पर आते हैं। पैमाना देखिए क्या दिया गया है, बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले निरूपण कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 जो भी पैमाना है इसको निरूपण कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 ये सब निगेटिव रहेगा, -1 -2 -3, 1 2 3 4 ये निगेटिव रहेगा, -1 -2 -3, इतना ही रहने दीजिए, इतना में सवाल अपना लग जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम फर्स्ट कंडीशन को लेकर चलते हैं। इसमें बोल रहा है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू 1 लेंगे, x की वैल्यू कहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू बोल रहा है 2, y की वैल्यू 2। अब इन दोनों को आमने सामने बढ़ाएंगे और ये जहाँ काटेंगे वही इसका कार्तीय तल का निरूपण हो जाएगा, वही इसका निर्देशांक होगा। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, x अक्ष को 1 का मान आगे बढ़ाते हैं, डॉट 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 करके आगे बढ़ाते हैं, ये ऐसे नीचे आ जाएगा। और ये y बराबर जो 2 है इसको ऐसे बढ़ाते हैं, यानी कि ये देखिए यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहा है। यहाँ से इसको a बिंदु मान लेते हैं, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा। सबसे पहले x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 1,2 1,2 हो गया। पहला आपको हम लोग का कंडीशन का सवाल था जो लग गया। दूसरा कंडीशन में बोल रहा है x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1। तो x की वैल्यू -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और फिर y की वैल्यू -1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसे मूल बिंदु को हम लोग हटा देते हैं। तो चलिए -2 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर, इनको आगे पीछे बढ़ाया जाए तो डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इसको हम लोग गाढ़े कलर से कर दे रहे हैं। इसको मान लीजिए हम लोग B बिंदु मान लिया। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, सबसे पहले x का मान -2, कामा y का मान -1, ये भी आपका हो गया निरूपण। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं जिसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 3 है। चलिए देखते हैं, ये है आपका x की वैल्यू 3 यहाँ पर, ये y की वैल्यू 3, दोनों को आमने सामने बढ़ाते हैं डॉट डॉट करके। ये एक दूसरे को देखिए यहाँ पर C बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। C बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 3,3। तो आप लोगों ने समझ गया कि कार्तीय तल का निरूपण कैसे करते हैं, कार्तीय तल का आरेखन कैसे करते हैं। अगर x और y की दो वैल्यूआँ दी गई हो, वैल्यूआँ अगर दी गई हो तो उनको कैसे निरूपण करते हैं। अगर ये आप लोग सीख गए हैं तो आगे का सारा सवाल बहुत इजी तरीके से आप लोग लगा लेंगे। अगर ये नहीं सीखे हैं तो आपको आगे अभी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, इसलिए आप इसको सीख लीजिए ज़रूर। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे दोबारा देख सकते हैं, वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, लेकिन इसे सीख लीजिएगा आप लोग। अब चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे कार्तीय तल में निरूपण हो गया। ये मैंने अपने तरफ से क्वेश्चन लिया था जिसे सॉल्व कराया था, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होंगे।
तो कार्तीय तल में निरूपण हो गया, यानी निर्देशांक ज्यामिति का बस यही हिस्सा बचा था, इसको हमने कंप्लीट कर दिया। और बचा एनसीईआरटी का उदाहरण, एनसीईआरटी का एक ही उदाहरण, चलिए एनसीईआरटी के एक उदाहरण को देख लेते हैं। अगर ये चीज़ है, ये सवाल आपने समझा तो एनसीईआरटी का उदाहरण भी बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाएगा। तो चलिए एनसीईआरटी का उदाहरण हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एनसीईआरटी का उदाहरण है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इस एनसीईआरटी के पहले उदाहरण में तकरीबन 5-6 सवाल हैं, जिसमें से 2 सवाल हमने लिख दिया है। एकदम धाए धाए आप इसे बताते हुए चलेंगे, एकदम सेकेंडों नहीं लगेगा। देखिएगा, मैंने बस बोला ना, सेकेंडों नहीं लगेगा इसका आंसर बताने में। देखिए सवाल दे दिया आपको ऐसे, और बोल रहा है शून्यकों की संख्या बताइए, यानी कि कितने शून्यक हैं। हम लोग पहला फिगर देखते हैं। पहला फिगर यहाँ से यहाँ तक देखिए, आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। ये एक्स एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्स है, ये वाई डैश एक्स है। ऐसे देखिए, इसको मूल बिंदु है। तो पूछ रहे इसमें शून्यकों की संख्या बताइए। शून्यकों की संख्या कैसे बताएंगे? अगर कोई रेखा, अगर कोई वक्र, या अगर कोई मतलब कुछ भी हो बिंदु, अगर एक्स एक्स को काट रहा है, एक्स एक्स को प्रतिच्छेदित कर रहा है, या एक्स अक्ष को टच कर रहा है, तो जितने बार टच करेगा, जितनी रेखाएं टच करेंगी, वो उसके शून्यकों की संख्या होंगी। यहाँ पर देखिए जो एक्स है, यही एक्स एक्स है आपका, इस पर कितनी रेखाएं टच कर रही हैं? यही एक टच कर रही है ना, और कहीं टच कर रहा है। मान लीजिए ए बिंदु है, ए बिंदु पर बस टच हो रहा है। और कहीं देखिए ये वाई है, वाई पे हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ एक्स अक्ष पर देखेंगे। एक्स अक्ष पर कहीं टच हो रहा है? नहीं, बस एक जगह टच हो रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक्स प्लस में यानी धनात्मक अक्ष में टच कर रहा है या फिर ऋणात्मक अक्ष में टच कर रहा है। बस ये देखना है टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखिए कितनी बार टच कर रहा है? एक, यानी कि जो फिगर 1 है, फिगर 1 में शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्य की संख्या कितनी है? 1। कैसे 1? क्योंकि यहाँ पर जो एक्स अक्ष पर जो रेखा है, वो एक्स अक्ष को केवल एक बार टच कर रही है। इसका यानी कि शून्यकों की संख्या 1। ऐसे ही दूसरा फिगर हम लोग देखेंगे। दूसरा फिगर देखिए, दूसरा फिगर तुरंत आंसर बताइए आप लोग देखकर, बिना हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताइए। यहाँ पर देखिए जो एक्स अक्ष है, उसको कितना, ये जो वक्र है कितना बार टच कर रहा है? 1, 2, यानी कि ये बी और ये सी, यानी कि बी और सी बिंदुओं पर जो वक्र है एक्स अक्ष को टच कर रहा है। तो इसका शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी? बताइए जल्दी से। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 2, क्योंकि 1 और 2 बार टच कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 2। एक सवाल और बताएंगे, बाकी आप लोग एनसीईआरटी का उदाहरण लगाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में बोलेंगे, हम लोग अगले वीडियो में इसको दोबारा बता देंगे। तो चलिए तीसरा वाला आप सवाल देखते हैं। ये 5वां नंबर और 6वां नंबर सवाल देखिए, इसको भी आप एकदम आसान से तरीके से बता सकते हैं। सिर्फ आपको देखना है कि जो वक्र है, जो रेखा है, वो एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, उतना ही शून्यकों की संख्या होंगी। ध्यान दीजिए, वाई अक्ष से हमें कुछ भी लेना देना नहीं, बस एक्स अक्ष, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, और कहीं भी टच कर रहा है तो वही उसकी शून्यकों की संख्या होंगी। हमको पता है एक्स अक्ष कौन है? यही, यहाँ से यहाँ तक जो क्षैतिज है, इसे ही एक्स अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे वाई अक्ष कहते हैं। तो चलिए फिगर नंबर 5 में हमें देखकर बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है। ये एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है? जल्दी बताइए। एक बार देखिए यहाँ टच कर रहा है ना, चाहे प्रतिच्छेदित कर रहा है, टच कर रहा है। ए, मान लीजिए कैपिटल ए बिंदु पर इसे प्रतिच्छेदित कर रहा है, टच कर रहा है। तो फिगर 5 में शून्यकों की संख्या कितनी है? 1। अब देखिए फिगर नंबर 6 में देखिए, फिगर नंबर 6 में देखिए जो एक्स अक्ष है, इस पर कितने बार ये वक्र टच कर रहा है, इसको गिनिए, यहाँ पर काउंट कीजिए। ये मान लीजिए बी बिंदु पर यहाँ टच कर रहा है, सी बिंदु पर यहाँ टच कर रहा है, डी बिंदु पर यहाँ टच कर रहा है, ई बिंदु पर यहाँ टच कर रहा है। वो टोटल कितनी बार टच कर रहा है? 1, 2, 3, 4। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। देखिए कितना आसान सा पूरा सवाल लग गया। 2 सवाल 3 सवाल बचा होगा, आप लोग लगाएंगे। जो सवाल नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हम आपको सवाल जरूर बताएंगे। तब तक के नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का सवाल बताया जाएगा। और अगला देखते हैं, अब अभ्यास बनाते हैं हम लोग। देखिए एनसीईआरटी का अभ्यास क्या कहता है। ये एनसीईआरटी के पार्ट 2 का अभ्यास है, यानी कि प्रश्नावली 2.1 का अभ्यास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फिगर के माध्यम से बताया जा रहा है। बोल रहा है इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला फिगर ये है। हमने अभी आपको क्या बताया, शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अगर कोई रेखा एक्स अक्ष को टच कर रही है, जितनी बार टच करी है वही इसकी शून्यकों की संख्या होगी। फिगर नंबर 1 में देखिए आप लोग, यहाँ हमें बताएंगे क्या, कोई रेखा एक्स अक्ष को टच कर रही है। यहाँ पर देखिए यही एक्स अक्ष है आपका, यहाँ पर कोई रेखा टच कर रही है, इसको नहीं, ये वाई अक्ष को टच कर रही है। हमें वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है एक्स अक्ष। अगर एक्स अक्ष पर कोई रेखा टच कर रही है तो उसे शून्यकों की संख्या में जोड़ा जाएगा, अगर नहीं टच करी है तो नहीं। यानी कि यहाँ पर कितने शून्यकों की संख्या है? 0। क्यों है? क्योंकि वहां पर एक भी रेखा एक्स अक्ष को टच नहीं कर रही है। अब इसी प्रकार फिगर 2 में देखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसमें भी पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या बताइए। हमने क्या बताया कि एक्स अक्ष को अगर कोई भी रेखा टच करेगी, जितनी बार टच करेगी वही इसको शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष यही है, एक बार टच कर रहा है। मान लीजिए कोई बिंदु ए है, ए पर देखिए बिंदु ए पर जो है रेखा एक्स अक्ष को टच कर रहा है, कितनी बार टच कर रहा है? एक बार, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 1।
यानी कि फिगर नंबर 2 में शून्यकों की संख्या कितनी है? 1। फिगर नंबर पहला आपको क्या बोला? पहला भी वही बोला, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या में क्या बोला आपको? देखिए एक फिगर बनाया था, इसमें एक रेखा दिया है, रेखा एक्स को एक भी बार टच नहीं कर रहा है, यानी कि शून्यकों की संख्या 0 है। इस फिगर में देखिए रेखा एक्स को एक बार टच कर रही है, यानी शून्यकों की संख्या 1 है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, फिगर नंबर तीसरा। फिगर नंबर तीसरा देखिए, तीसरा और चौथा फिगर नंबर, यहाँ पर आप फटाक से आंसर बताइए, शून्यकों की संख्या कितनी है? सबसे पहले क्या मैंने बोला कि एक्स अक्ष पर अगर कोई रेखा कोई वक्र जितनी बार टच कर रहा है वही इसकी शून्यकों की संख्या होंगी। यहाँ देखिए एक वक्र दिया है, या एक्स को कितनी बार टच कर रहा है? देखिए बिंदु के माध्यम से समझते हैं इसको। ए बिंदु पर मान लीजिए एक बार टच कर रहा है, मान लीजिए नहीं, यहाँ पर देखिए एक्चुअल में टच कर रहा है। बी बिंदु पर भी टच कर रहा है, सी बिंदु पर भी टच कर रहा है, यानी कि ये वक्र है जो एक्स को कितने बिंदुओं में टच कर रहा है? 3। ए बी सी यानी कि 3 बिंदुओं पर टच कर रहा है, यानी कि जो फिगर नंबर तीसरा इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 3 है, एकदम आसान सा। अगर एक्स अक्ष को कोई भी रेखाखंड रेखा वक्र जितनी बार टच करेगा वही इसकी शून्यकों की संख्या होगी। अब देखिए फिगर नंबर 4 में, देखिए फिगर नंबर 4 में क्या बोल रहा है? फिगर नंबर इसमें भी पूछा शून्यकों की संख्या बताइए। इसमें भी देखिए एक्स अक्ष को जो ये वक्र है कितनी बार टच कर रहा है? बिंदु डी, बिंदु ई, यानी कि 2 बिंदुओं पर टच कर रहा है, यानी कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। अगर आपसे कोई भी सवाल फंस रहा है, या वो उदाहरण का हो या अभ्यास का हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें अगर टाइम हमें जब भी मिलेगा हम आपको कमेंट का जवाब देंगे। हम उस सवाल को अगले वीडियो में इंक्लूड करेंगे और उसका जवाब देंगे। चलिए अब सवाल नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। ये आपका 5वां नंबर सवाल है एनसीईआरटी का अभ्यास 2.1 का 5वां नंबर सवाल है। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कर रहा है, फिगर बनाया, इसमें देखिए इसमें भी पूछा शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये जो वक्र दिया है, जो भी है, ये वक्र है, रेखा है, रेखाखंड जो भी दिया है, ये एक्स इसको कितने भागों में टच कर रहा है, कितनी बार टच कर रहा है, उतना ही इसके शून्यकों की संख्या होगी। देखिए कितनी बार टच कर रहा है। यहाँ पर ए मान लीजिए कोई बिंदु है, ए यहाँ पर टच कर रहा है, बी यहाँ पर भी टच कर रहा है, सी यहाँ पर भी टच कर रहा है, डी यहाँ पर भी टच कर रहा है, यानी कि कितनी बार टच कर रहा है रेखा, ये जो वक्र है एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है? 1 2 3 4, ये 4 बार टच कर रहा है। हम आपको बार बार बता दे रहे हैं, हमें ये मतलब नहीं है कि वो माइनस वाले एक्स अक्ष को टच कर रहा है या प्लस वाले एक्स अक्ष को टच कर रहा है। हमें मतलब सिर्फ इससे है कि वो एक्स वाले को टच कर रहा है और कितनी बार कर रहा है उतनी ही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, यानी कि फिगर नंबर 5 में शून्यकों की संख्या कितनी है? 4। फिगर नंबर 5 में शून्यकों की संख्या है आपका 4 हो गया। अब देखिए फिगर नंबर 6 देखिए, फिगर नंबर 6 में क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पर ये जो वक्र दिया है एक्स को कितनी बार टच कर रहा है? यहाँ पर देखिए बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, यानी कि ए बी सी, ये तीनों स्थितियों में इसको टच कर रहा है रेखाखंड। ये जो वक्र है एक्स अक्ष को 3 स्थितियों में टच कर रहा है। देखिए यहाँ पर भी टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर भी टच, यानी कि 3 स्थितियों में टच कर रहा है। इसका शून्यकों की संख्या कितनी होगा? इसके शून्यकों की संख्या 3 होगा। यानी कि आपका अभ्यास 2.1 एनसीईआरटी खत्म हो गया। अगर आप हमारे इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, कृपया उसे एक बार जाके जरूर देखें, क्योंकि अगर पहला वीडियो आप नहीं देखेंगे तो दूसरा वीडियो नहीं समझ में आएगा। एक कतार से एक सीरियल वाइज वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इससे मिलता जुलता है, इससे रिलेटेड चीज़ें हमने पिछले वीडियो में भी बताया है। अगर आप एक सीरियल वाइज वीडियो को देखते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। ये आपका 6वां फिगर भी खत्म हो गया, यानी कि अभ्यास 2.1 खत्म हो गया। इसका उदाहरण भी हमने लगा लिया। अब कल पढ़ेंगे हम अभ्यास 2.2 के बारे में पढ़ेंगे, और उसके पहले जो एग्जाम्पल अगर जरूरी एग्जाम्पल है उसको लगाएंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका जवाब हम जरूर देंगे।